नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम प्रश्न वाले 3.3 प्रतिस्थापन विधि के आगे के चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, और जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चौथा, पांचवा और छठा। और इनमें से चौथा और पांचवा तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इससे पहले भी हमने पहले सवाल के पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिस्थापन विधि के 3 सवालों का वीडियो बनाकर डाला है, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जो सवाल नंबर अपना चौथा है। उसमें दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, फिर 0.4x प्लस 5y बराबर 2.3, ये अपने को दिया हुआ है। अब इसमें आपको ध्यान समझना, पहला समीकरण भी दिया, दूसरा समीकरण भी दिया। अब स्टूडेंट इसको देख के ही उलझ जाते हैं कि इसमें दशमलव में दे दिया, अब कैसे होगा। लेकिन ये भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल किया है। इसमें भी कोई उलझने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें भी वही लिखेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। तो देखो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1 माइनस 3, ये समीकरण 1 है। इससे अपने को इसका मान निकालेंगे हम x का। तो x की जो वैल्यू निकालेंगे, तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए 0.2x बराबर 1 माइनस 3, इसका उधर पक्षांतर करेंगे तो कायम हो जाएगा माइनस में 3y। इसका जब हमने उधर पक्षांतर किया तो माइनस में होगा 0.3y। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो बटे में पहुंच जाएगा, इसका गुणांक जो है बटे में क्या लिख देंगे हम 0.2। तो ये समीकरण नंबर 3 अपना प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 3 बन गया अपना x की वैल्यू निकालने पर। अब x की वैल्यू से समीकरण 3 बन गया। अब हम यहाँ लिखेंगे जो समीकरण 1 से यदि हमने मान निकाला है तो इसको समीकरण नंबर 2 में ही अपने को रखना है, और यदि समीकरण 2 से यदि हम x का मान निकालते तो उसको समीकरण 1 में रखना है। ये विशेष ध्यान रखना प्रतिस्थापन से। अब इसमें यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 अपने पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण नंबर अपने पास क्या है, सेकंड है। अब इसमें जहां पर भी x है वहां पर अपने को सिर्फ x की वैल्यू को रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना, बहुत सरल सवाल। 0.4 x के स्थान पर हम रख देंगे 1.3 माइनस 0 और बटे में 0.2, ये अपन ने x की वैल्यू रखी ये वाली, प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण अपन ने ऐसा कैसे लिख दिया आगे। अब देखो दशमलव से दशमलव कट, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से इसको काटने कितनी बार कटा, 2 बार। अब जो अपना समीकरण निकल कर आ रहा है, तो इसमें 2 1.3 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये लिखा। अब अपने को इसमें इस 2 का गुना करना है, सिर्फ इतने वाले भाग में गुना करना है, क्योंकि ये 0.5 अलग चल रहा है। अब इसमें जब हम इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6, ये हो जाएगा 0.6y, और ये 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें देखो ये दोनों अचर संख्या, ये चर संख्या हो गई y है इनके साथ, और ये अचर संख्या, तो इसका उधर पक्षांतर कर देंगे हम। लेकिन ये माइनस का और ये का प्लस का, तो माइनस 0.6y में से प्लस 0.5 जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 0.1y बराबर में 2.3 माइनस 2.6, ये प्लस का तो उधर पहुंचा तो क्या हो गया माइनस में, हमने डायरेक्ट घटा लिया यहाँ पर। माइनस 0.1y बराबर
3 में से ये जाएगा तो 0.3 ये बचा यहाँ पर, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा 3, 2 में से 2 गया तो 0। अब ये भी बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 0.3 और 0.1 बटे में पहुँचा, इससे ये कट, एक से एक काटेंगे तो कितना y बराबर अपना जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 3। तो y की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हो गई 3। अब यहाँ लिखेंगे हम कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देंगे हम y के मान को। तो समीकरण नंबर 3 है अपने पास, यहाँ कर रहे हैं x बराबर, ये है अपने पास समीकरण नंबर 3, और जो समीकरण नंबर 3 में जहाँ पर भी y है वहाँ हम रखेंगे 3, ये रखा इंटू में 3 बटे 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 3 दिया 9, तो 0. क्या आ रहा 2। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 0.4, 0.2, क्योंकि 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 0 की 0, इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा x का मान 2। तो x का मान 2 हो रहा है अपने पास, और y का मान कितना हो रहा है 3। तो यही अपना क्या था आंसर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आगे का सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। 5वां सवाल दिया अपने को, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखना अपने को, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो ये 2x प्लस √3y बराबर में 0। तो इससे मान निकालेंगे, 3y इसको उधर लेके जाएंगे तो कायम हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो -3y अपोन में क्या जाएगा √2। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो रहा है, -3y बटे √2 समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम, तो समीकरण नंबर 2 दिया अपने को 3x माइनस 8y बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2 है। जहाँ पर भी x है, x के स्थान पे हम ये मान रखेंगे, तो 3x के स्थान पे क्या रखा -3y बटे में √2 माइनस 8y बराबर 0। ये अपना चल रहा है सवाल में आगे। 3 का इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3, क्योंकि हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब सेम संख्या रहती है तो उनका गुना करने पर 3 ही आएगा। -√8y बराबर 0, बटे वाली संख्याओं को एलसीएम लेके हमेशा जोड़ा जाता है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो जो अपना एलसीएम आएगा वो क्या जाएगा √2, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हर अलग अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इधर इसका इधर। तो ये तो 3y सेम रहेगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16y बराबर में 0। अब आपको एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ कर रहे हैं जो 16 अंडर रूट में है, तो इसका यदि हम जोड़ा बनाएंगे तो ये इस रूप में बना 2 × 2 × 2 × 2। तो देखो इसका मान होता है यहाँ, इसका मतलब 2, तो ये और ये दोनों बाहर निकलेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हम यहाँ लिख देंगे -3y माइनस 4y बटे √2 बराबर में 0। अब 2 को उधर पहुँचा देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7y, और ये 0 में √2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो -7y बराबर 0। अब y की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा 0 के बटे में, यदि -7 पहुँचेगा क्योंकि इनटू में है, तो जब भी किसी भी संख्या में 0 गुना करते हैं या भाग देते हैं या गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0। तो y का मान कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ लिखेंगे हम कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे तो x बराबर 3y
बटे √2, ये समीकरण नंबर 3 है। जहाँ पर भी y है वहाँ हम क्या लिख देंगे 0, -3 × 0 बटा √2। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बटे में √2। अब √2 का यदि भाग देंगे तो क्या जाएगा 0, तो x का मान भी 0 और y का मान भी क्या जाएगा 0। यही अपना आंसर था। अब आप इसमें यदि रख के देखोगे उत्तर की जांच के लिए, समीकरण 1 में यदि हम मान रखेंगे 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 0 हटाएंगे तो भी 0 ही आएगा। ये अपना 5वां सवाल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था। अब हम देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसमें देखो समीकरण अपने को जो दिया भिन्न के रूप में दिया, परिमेय संख्याओं के रूप में बटे में दिया। तो इसको सबसे पहले अपने को मेन समीकरणों में बनाने के लिए हम इधर रफ कार्य में करते हैं इसको, मतलब तो 3x, तो हम डायरेक्ट देखो यहाँ करते हैं, जब भी बटे वाली संख्या अलग अलग रहती है एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3 दूनी 6, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9x, 5 दूनी 10y, ये हो रहा। और बराबर में क्या चल रहा है -2, तो 9x - 10y, 6 का उधर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, 6 दूनी 12। पहला जो समीकरण बन रहा है अपना 9x - 10y बराबर -12, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण सवाल में जो दिया अपने को, उसी के आधार पर अपना तीसरा एक और समीकरण बनाएंगे। तो देखो इसमें भी हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा 6, 2x + 3y बराबर 13 बटा क्या दिया 6, इससे ये कट जाएगा। तो देखो अपना जो समीकरण बन रहा है 2x + 3y बराबर में 13, ये समीकरण नंबर क्या हो गया अपना सेकंड हो गया। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बनने के बाद सेम वो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है, समीकरण 1 से मान निकालो या फिर समीकरण 2 से निकालो, मान निकाल के उसको समीकरण 3 बनता है अपना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो देखो 9x - 10y = -12, ये समीकरण 1 दिया। इससे हम किसका मान निकालेंगे, समीकरण x का मान निकाल रहे हैं, तो 9x बराबर -12, ऐसा कैसे, ये माइनस का उधर का हो जाएगा +10y, और x बराबर -12 + 10y बटे में 9, ये समीकरण नंबर 3 अपना प्राप्त हो गया। समीकरण 1 से समीकरण नंबर 3 हुआ। इसी मान को, एक बात ध्यान रखना, इसी मान को समीकरण 2 में अपने को रखना है। तो समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो अब समीकरण 2 में रखेंगे हम, तो समीकरण 2 दिया अपने को 2x + 3y = 13 दिया, ये समीकरण नंबर 2 अपने को दिया हुआ है। तो जहाँ पर भी x है वहाँ हम क्या रख देंगे 2, समीकरण 3 में x का जो मान है वो रखेंगे, तो -12 + 10y बटे 9, कोष्टक लगा दिया प्लस। अब इसे भी इतना हुआ अपना कंप्लीट, x वाला +3y भी लिखना है बराबर में क्या 13। अब ये कट तो रहा नहीं, तो इसलिए पहले गुना कर लेते हैं। 12 दूनी कितने हो जाएंगे, माइनस का ही 24 होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 पंजे 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर में क्या लिखेंगे 13। अब हमेशा ध्यान रखना ये सिर्फ जो 9 है इस पद के बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसलिए बटे में 1 लेके हम इसका भी क्या करेंगे हल करेंगे इसको। तो इसका इधर और इसका इधर, बटे वाली संख्याओं को एलसीएम लेके जोड़ते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 9, 9 का इधर 1 का इधर करेंगे तो 24 + 10y सेम रहेगा, 9 3 कितना हो जाएंगे 27y बराबर में क्या चल रहा है 13। 9 का उधर गुना कर देंगे हम। तो पहले देखो जो y वाले हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, 10 दूनी 20 होता, सॉरी, तो यहाँ लिख देंगे अपन 20y, क्योंकि देखो 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितनी बार 20 बार। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 20 कितना हो जाएंगे 47y, ये -24 चल रहा है प्लस 47y बराबर 13 इंटू में 9, तो 47y ऐसा कैसे ही 13 का 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 117, माइनस है तो इधर हो जाएगा तो कायम होगा प्लस में, आ रहा समझ में, माइनस का तो प्लस में पहुंचा दिया, 13 9 की 117 होता है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है
41 हो रहा है, बटे में क्या कर देंगे 47 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार। तो y की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हो रही है अपने को 3। अब हम आगे लिखते हैं, हम आगे लिखेंगे इसमें कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जहाँ पर भी y है वहाँ हम क्या रख देंगे 3। तो समीकरण नंबर 3 अपने को पता है, समीकरण नंबर 3 है अपना x बराबर -12, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, ये समीकरण नंबर 3 है। तो x बराबर -12 प्लस 10 इंटू 3 बटे 9, तो x बराबर -12, 10 के कितने 30 बटे 9, गुणा कर रहे हैं, बस यहाँ लिखेंगे x बराबर 30 में से 12 के कितने बचे 18 बटे 9, तो 9 दूनी 18, तो x बराबर तो 2 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3। यही अपना प्रतिस्थापन विधि का छठा सवाल था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कर जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।